मूवीज ब्रॉडकास्ट पेश करते हैं लूका। ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है जिसमें हमें सच्ची दोस्ती देखने को मिलती है और दो अलग अलग दुनिया जहां एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ पानी में रहने वाले लोग हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो एक आइलैंड पे मछली पकड़ने आए हैं, जिसमें से एक आदमी थोड़ा डरा हुआ लग रहा है और वो बोलता है कि आइलैंड्स के पास मछली पकड़ना जरूरी है क्या? मैंने कहानियां सुनी है कि यहाँ सी मॉन्स्टर्स हैं। फिर वो दूसरा आदमी बोलता है कि डरो मत, वो बस अफवाह है ताकि हम यहाँ पे मछली पकड़ने ना आ सके। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक सी मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं करता और वो दोनों सी मॉन्स्टर को देख के डर जाते हैं और एक भाला फेंक के मारते हैं, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक प्यारा सा सी मॉन्स्टर जिसका नाम है लूका और यही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। पानी के अंदर और भी ढेर सारे सी मॉन्स्टर हैं और वो भी इंसानों की तरह जी रहे हैं जैसे इंसान ऊपर जीते हैं। और लूका समुद्र के अंदर मछलियां चरा रहा है जैसे इंसान खेतों में बकरियां चराते हैं। फिर लूका ऊपर एक बोट को देख के बोलता है लैंड मॉन्स्टर, और वो अपनी मछलियों के साथ छुप जाता है। जी हाँ, जैसे इंसान इन्हें सी मॉन्स्टर कहते हैं वैसे ही यहाँ के लोग इंसानों को लैंड मॉन्स्टर कहते हैं। दरअसल लूका का मन तो बहुत करता है ऊपर की दुनिया देखने का, लेकिन उसकी मॉम उसे हमेशा मना करती है कि इंसानों से दूर रहना, वो बहुत खतरनाक है और वो बस हमें मारना चाहते हैं और हमारा ऊपर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, तो तुम वहाँ जाने की सोचना भी मत। फिर अगले दिन वो अपनी मछलियां चरा रहा होता है और उसे पानी में इंसानों की कुछ चीजें मिलती हैं और अचानक उसके सामने एक इंसान सी डाइविंग कॉस्ट्यूम में आ जाता है, जिसे देखकर लूका काफी डर जाता है। लेकिन वो इंसान नहीं, वो लूका की तरह ही एक बच्चा है और इसका नाम है अल्बर्तो। लेकिन अल्बर्तो पानी के अंदर नहीं रहता है, ये समुद्र के किनारे एक जगह है, ये वहाँ रहता है और ये यहाँ पे इंसानों की चीजें लेने आया है जो ऊपर से समुद्र में गिर जाती है। फिर अल्बर्तो अपने सामान के साथ साथ लूका की छड़ी भी ले जाता है और लूका उसके पीछे पीछे जाने लगता है कि ये छड़ी मेरी है और अल्बर्तो लूका को ऊपर खींच लेता है, जिससे कि लूका फिर से बहुत डर जाता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार पानी के बाहर आया है। और इन सी मॉन्स्टर की एक खासियत है कि पानी से बाहर निकलते ही इनका शरीर बिल्कुल इंसानों जैसा हो जाता है और इन्हें देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये सी मॉन्स्टर हैं। लेकिन वो तुरंत पानी में वापस चला जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे मना किया है ऊपर जाने से। अब रात को सोते टाइम लूका ऊपर की दुनिया के बारे में सोचता रहता है और अगले दिन पानी में फिर से उसे अल्बर्तो मिल जाता है और वो ना चाहते हुए भी अल्बर्तो के साथ ऊपर चला जाता है। लेकिन ऊपर जाने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता क्योंकि वो पहली बार बाहर की दुनिया में कदम रख रहा है। फिर अल्बर्तो लूका को चलना सिखाता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर अल्बर्तो लूका को अपना घर दिखाता है और वो उसे बताता है कि मेरे डैड ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। फिर लूका बोलता है यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है और अल्बर्तो बोलता है कि नहीं, यहाँ पे सब मस्त है, जैसे कि हवा, सूरज, खुला आसमान और ग्रेविटी जहाँ हम गिर भी सकते हैं। और फिर लूका की नजर एक पोस्टर पे पड़ती है जिसमें एक स्कूटर छपा है। ये स्कूटर भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। लूका अल्बर्तो को पूछता है कि ये क्या चीज है। अल्बर्तो बोलता है कि इंसानों की बनाई सबसे बढ़िया चीज वेस्पा, ये स्कूटर का नाम है। और वो बोलता है कि इस पे बैठ के तुम कहीं भी जा सकते हो और लूका भी वेस्पा के ख्यालों में खो जाता है। और जैसे कि दो छोटे बच्चे अपनी दोस्ती में मग्न होकर खूब शरारत करते हैं, वैसे ही लूका और अल्बर्तो भी ऊपर ढेर सारी मस्ती करते हैं। फिर रात होने के बाद लूका अल्बर्तो को बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से बाहर की दुनिया की खूबसूरती को देख पाया और तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे डैड तुम्हें अपनी मर्जी से रहने देते हैं। फिर लूका दूर इंसानों की बस्ती को देख के बोलता है कि तुम वहाँ कभी गए हो? अल्बर्तो बोलता है कि मैं तो नहीं गया, लेकिन मेरे डैड गए हैं, इसलिए मुझे इंसानों के बारे में सब पता है। फिर लूका बोलता है कि काश हमें एक असली वेस्पा मिल जाए तो हमारा सपना सच हो जाएगा। और वो फिर से वेस्पा के सपने में खो जाता है और अचानक उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि रात हो चुकी है। फिर लूका अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको पकड़ लेते हैं और उसे बहुत डांटते हैं और लूका की मॉम उसे अपने ताऊ जी के साथ उसे डीप ओशियन में भेजने का फैसला करती है। लेकिन लूका गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाता है और वापस अल्बर्तो के पास चला जाता है और वो अल्बर्तो को बोलता है कि मैं वापस अपने घर नहीं जाना चाहता। तो अल्बर्तो बोलता है कि तुम यहीं रुक जाओ मेरे साथ, लेकिन लूका बोलता है कि वो ऊपर आके मुझे ले जाएंगे। फिर अल्बर्तो बोलता है कि अगर हम इंसानों की बस्ती में चले जाएं तो वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे और वहाँ तो ढेर सारी असली वेस्पा भी होंगी और एक वेस्पा तो हमें मिल ही जाएगी। और इसी एक्साइटमेंट में वो इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों इंसानों की बस्ती में पहुंच चुके हैं। लेकिन पहली बार इंसानों को अपने सामने देख के लूका थोड़ा डर जाता है, लेकिन अल्बर्तो उसे हिम्मत देता है कि कुछ नहीं होगा यार, वैसे भी हम इंसानी रूप में हैं। और लूका वहाँ फिश शॉप और वहाँ बने स्टैचू को देख के डर जाता है और वो बोलता है कि यहाँ से चलो, ये जगह बहुत खतरनाक है।
और फिर उनकी नज़र एक लाल वेस्पा पे पड़ती है और जो इस वेस्पा को चला रहा है उसका नाम है एरकोले और ये इस मूवी का नेगेटिव कैरेक्टर या इसे आप विलन भी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही घमंडी इंसान है और इसने अपने साथ 2 चमचों को भी रखा होता है जिनका नाम है चीचो और गुइडो। फिर एरकोले उन दोनों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैं 5 बार विनर हूँ पोर्तोरोसो कप का। एल्बर्टो पूछता है कि ये पोर्तोरोसो कप क्या है। फिर एरकोले बोलता है कि अकल के दुश्मनों, तुम्हें पोर्तोरोसो कप नहीं पता? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये वेस्पा कहाँ से खरीदी है? एरकोले उन दोनों को फिर से परेशान करता है और वो लूका को पानी में डुबाने ले जाता है। और एक बात ध्यान देने वाली है कि जैसे ही ये सी मॉन्स्टर पानी के संपर्क में आते हैं तो इनका असली रूप विजिबल होने लगता है। वो लूका को पानी में डुबाने ही वाला होता है, उतने में वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम जूलिया है और वो उन दोनों को एरकोले से बचा लेती है। फिर हमें पता चलता है कि इंसान ने फिर से पानी के पास सी मॉन्स्टर को देखा है और पुलिस ने सी मॉन्स्टर पर इनाम भी रखा है और एरकोले अपने चमचों को बोलता है कि भाला लेकर आओ, ये इनाम तो मुझे ही मिलना चाहिए। जूलिया गुस्से में बोलती है कि ये सड़ा हुआ एरकोले रेस जीतने के नाम पे बस गुंडागर्दी करता है, जबकि उसे तो रेस में हिस्सा भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो उम्र में हमसे बहुत बड़ा है। उसके बाद वो दोनों जूलिया से पूछते हैं कि क्या पोर्तोरोसो कप जीतने वाले को वेस्पा मिलती है। फिर जूलिया बोलती है कि नहीं बुद्धुओ, पोर्तोरोसो कप जीतने वाले को पैसे मिलते हैं, लेकिन उन पैसों से तुम एक स्कूटर तो जरूर खरीद ही सकते हो। और वो दोनों फिर से वेस्पा के सपने में खो जाते हैं। लेकिन जूलिया बोलती है कि एरकोले को हराना बहुत ही मुश्किल है, वो हर साल मुझे हरा देता है और पोर्तोरोसो कप में हिस्सा लेने के लिए तुम्हें स्विमिंग, साइकिलिंग और पास्ता खाना आना चाहिए। फिर वो दोनों बोलते हैं कि हम एक टीम बनके एरकोले को हरा सकते हैं, लेकिन जूलिया बोलती है कि नहीं, मैं उसे अकेले ही हराऊंगी। फिर एल्बर्टो बोलता है कि सोच लो, तुम हर साल उससे हारती आई हो। और फिर लूका जूलिया को बताता है कि मैं घर से भाग के आया हूँ क्योंकि वो मुझे एक बुरी जगह भेज रहे थे मेरी मर्जी के खिलाफ। अगर हमने ये रेस जीत लिया तो हम आजाद हो जाएंगे। दरअसल लूका और एल्बर्टो को ये लगता है कि ये वेस्पा पे बैठ के ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं। अब ये दोनों हैं तो छोटे बच्चे ही, तो ये कुछ भी सोच सकते हैं। और जूलिया फिर एल्बर्टो की तरफ देखती है और एल्बर्टो बोलता है कि मेरी लाइफ तो सेट है, मैं तो बस इसकी मदद कर रहा हूँ। फिर लूका, जूलिया और एल्बर्टो तीनों में दोस्ती हो जाती है और तीनों में ये तय होता है कि एल्बर्टो पास्ता खाएगा, लूका साइकिल चलाएगा और जूलिया स्विमिंग करेगी। फिर जूलिया उन दोनों को अपने घर अपने डैड से मिलाने ले आती है और वो जूलिया के घर का माहौल देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। भालों को देखकर लूका एल्बर्टो से पूछता है कि ये इन भालों से क्या मारते होंगे। फिर जूलिया के डैड बोलते हैं कि तैरने वाली हर चीज को। उनके घर में भी वही सी मॉन्स्टर की कहानी चल रही है, लेकिन जूलिया को ये सब अफवाह लगता है, लेकिन उसके डैड का मानना है कि वो सच में है और उसके डैड को देख के लगता है कि वो भी सी मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं। फिर जूलिया अपने डैड से कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पैसे मांगती है, लेकिन उसके डैड के पास उतने पैसे नहीं होते, ना ही बेचने के लिए उतनी मछलियाँ होती हैं। फिर लूका और एल्बर्टो बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे मछलियाँ पकड़ने में और फिर जूलिया उन्हें अपने घर के पास रहने के लिए एक जगह दे देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूका के मॉम डैड लूका को ढूंढने के लिए ऊपर आ चुके हैं और अगली सुबह लूका और एल्बर्टो अपने असली रूप में आ चुके हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, लेकिन वो अपने आप को जूलिया या उसके डैड की नजर से बचा लेते हैं। फिर वो दोनों जूलिया के डैड के साथ मछली पकड़ने जाते हैं और उन दोनों की हेल्प से वो ढेर सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं, जिससे कि जूलिया के डैड उन दोनों से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। दूसरी तरफ लूका के मॉम डैड इंसानी बस्ती में आ चुके हैं और लूका को ढूंढने में लगे हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों चैंपियनशिप की एंट्री फीस भरने एक जगह पर आए हैं, जहाँ पे एरकोले भी अपने चमचों के साथ आ जाता है और वो फिर से उन तीनों को परेशान करने लगता है। लेकिन इस बार लूका एरकोले की बेइज्जती कर देता है और एरकोले गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिससे कि जूलिया काफी खुश हो जाती है। अब जूलिया और लूका में भी काफी अच्छी दोस्ती होने लगी है, जिससे कि एल्बर्टो थोड़ा इनसिक्योर लगता है। अब जूलिया उन दोनों को बताती है कि हमारे पास 1 वीक का टाइम है ट्रेनिंग के लिए। अब हम देखते हैं कि एल्बर्टो पास्ता खाना सीख रहा है, लेकिन फोक के साथ, और लूका साइकिल चलाना सीख रहा है और जूलिया स्विमिंग की ट्रेनिंग कर रही है। फिर एक रात जूलिया और लूका आपस में बातें करते हैं और वो जूलिया को बताता है कि मैं और एल्बर्टो वेस्पा पे बैठ के ऊपर मछलियों के पास जाएंगे। दरअसल लूका और एल्बर्टो आसमान के तारों को मछलियां समझते हैं। फिर जूलिया उसे टेलीस्कोप की हेल्प से समझाती है कि आसमान में वो कोई मछलियां नहीं, बल्कि वो तो स्टार, सन और मून है। और वो लूका को साइंस के बारे में जो कुछ उसने स्कूल में सीखा है वो सब उसे बताती है। अब लूका और जूलिया में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है और वो उसे अपने स्कूल की एक साइंस बुक भी दे देती है। लेकिन ये सब देख के एल्बर्टो काफी जेलस होने लगा है। फिर वो लूका को अपने साथ लेके जाता है और लूका एल्बर्टो को बोलता है कि जूलिया ने मुझे बताया है कि वो मछलियां नहीं बल्कि एक गैलेक्सी है जहाँ पे स्टार, सन, मून और ढेर सारे प्लैनेट हैं। लेकिन एल्बर्टो बोलता है कि बकवास कर रही है, वो उसे कुछ नहीं पता। फिर लूका एल्बर्टो को बोलता है कि क्या हम भी जूलिया की तरह स्कूल जाएं? लेकिन एल्बर्टो बोलता है कि हमने तय किया था कि हम वेस्पा लेके मजे करेंगे
और तुम्हें स्कूल क्यों जाना है? हम सी मॉन्स्टर हैं, किसी ने वहाँ तुम्हारे मुंह पे पानी फेंक दिया तो? उसके बाद फिर से हमें उन तीनों की ट्रेनिंग को दिखाया जाता है और दूसरी तरफ लूका के पेरेंट्स लूका को ढूंढने में लगे हुए हैं। फिर एक ट्रेन को देख के जूलिया बोलती है कि वो देखो, वो ट्रेन मेरे स्कूल जा रही है। और स्कूल की बात सुन के अल्बर्टो फिर से बहुत चिढ़ जाता है और वो गुस्से में जूलिया से बोलता है कि मुझे पता है मेरे दोस्त को कैसे ट्रेन करना है। और वो साइकिल पे लूका को बैठा के बहुत तेज साइकिल चलाता है और साइकिल अनबैलेंस होके पानी में गिर जाती है। और हम वहाँ एरकोले को भी देखते हैं जो कि सी मॉन्स्टर को ढूंढ रहा है। उसके बाद लूका फिर से कहता है कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ और इस बात को लेके फिर से दोनों का झगड़ा हो जाता है। इतने में वहाँ जूलिया आ जाती है और लूका जूलिया को पूछता है कि क्या हम तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल आ सकते हैं? फिर जूलिया बोलती है कि ये तो जबरदस्त आइडिया है। फिर अल्बर्टो बोलता है कि अच्छा जूलिया, क्या तुम्हारा स्कूल किसी को भी अपने यहाँ पढ़ने देगा? वो बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं। फिर अल्बर्टो बोलता है कि अगर कोई इंसान ना हुआ तो क्या तुम्हारा स्कूल किसी सी मॉन्स्टर को पढ़ाएगा? लूका अल्बर्टो की बात को घुमाने की कोशिश करता है लेकिन अल्बर्टो नहीं मानता और वो जूलिया को अपना असली रूप दिखा देता है, जो कि देख के जूलिया बहुत डर जाती है। अब अल्बर्टो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो लूका को बस ये समझाना चाहता था कि ये इंसान है, ये हमारे साथ बेशक कितने अच्छे से भी रह ले, लेकिन जब इनको हमारी असलियत का पता चलेगा तो ये हमें मार देंगे। और फिर वहाँ एरकोले भी आ जाता है और लूका उन लोगों के सामने अपने आप को बचाने के लिए अल्बर्टो को बोलता है कि सी मॉन्स्टर। और ये देख के अल्बर्टो बहुत हर्ट हो जाता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर वो अल्बर्टो को मारने ही वाले होते हैं लेकिन अल्बर्टो वहाँ से भाग जाता है। और फिर जूलिया को भी पता चल जाता है कि लूका भी सी मॉन्स्टर है और वो लूका को बोलती है कि तुम्हें पूरी दुनिया में बस यही जगह मिली थी, तुम जानते भी हो ये जगह क्या है? मेरे पापा सी मॉन्स्टर से नफरत करते हैं। और जूलिया लूका को बोलती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, एक वेस्पा के लिए अपनी जान दाव पे मत लगाओ। और लूका जूलिया को सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है और जूलिया भी लूका के जाने से बहुत उदास हो जाती है। फिर लूका दोबारा अल्बर्टो के घर पहुँच जाता है और वहाँ लूका को पता चलता है कि अल्बर्टो बहुत वक्त से वहाँ अकेले ही रह रहा था, उसके डैड उसके साथ नहीं रहते हैं। अल्बर्टो रोते हुए लूका से बोलता है कि तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी, तुम एक अच्छे बच्चे हो और मैं एक आवारा बच्चा हूँ। और लूका बोलता है कि नहीं अल्बर्टो, ऐसा नहीं है। फिर लूका बोलता है कि हमें रेस जीतनी है ताकि हम वेस्पा लेके सारी दुनिया में घूम सके। फिर अल्बर्टो गुस्से में बोलता है कि भूल जाओ वो सब और चले जाओ यहाँ से। फिर लूका बोलता है ठीक है, तुम बोलते हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ रेस जीतने। फिर लूका अकेले ही रेस करने के लिए तैयार हो जाता है और स्विमिंग कंपटीशन को जैसे तैसे वो लोगों के नजर में आए बिना पूरा कर लेता है। और पास्ता कंपटीशन को सबसे पहले जूलिया फिनिश कर लेती है। अब बारी आती है साइकिलिंग कंपटीशन की, जिसमें जूलिया फर्स्ट, सेकंड एरकोले और थर्ड पर लूका होता है। लेकिन परेशानी की बात ये आ जाती है कि आसमान में बादल छाए हुए होते हैं और ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। फिर लूका के पेरेंट्स भी लूका को देख लेते हैं, लेकिन लूका अपने पेरेंट्स को सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे रेस जीतनी है। और अचानक वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। फिर लूका एक जगह छुप जाता है ताकि पानी में भीगने से उसका रूप सबके सामने ना आ जाए। फिर हम देखते हैं कि अल्बर्टो एक छाता लेके लूका के पास भागा चला आ रहा है ताकि वो रेस को पूरा कर सके। और एरकोले उसे एक लात मारता है जिससे कि अल्बर्टो गिर जाता है और उसका असली रूप सबके सामने आ जाता है और सारे लोग ये देख के बहुत डर जाते हैं। लूका वहाँ से बाहर ही निकलने वाला होता है लेकिन अल्बर्टो बोलता है कि नहीं, तुम वहीं रुको, मैं सब ठीक कर दूंगा। और अल्बर्टो सबको डराने की कोशिश करता है लेकिन एरकोले उसे जाल में फंसा देता है। और ये देख के लूका को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो किसी की भी परवाह किए बिना अपने असली रूप में आ जाता है और वो अपने दोस्त को बचा लेता है। और ये इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन है। और एरकोले भी भाला लेके उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे जाता है और वो उन दोनों को मारने ही वाला होता है लेकिन जूलिया उन दोनों को बचा लेती है। लेकिन उन दोनों को बचाने में जूलिया अपने साइकिल से गिर जाती है और उसे थोड़ी चोट लग जाती है। लेकिन लूका और अल्बर्टो उसे छोड़ के भागते नहीं है, वो दोनों सभी लोगों के सामने उसकी मदद करते हैं। और अब एरकोले के साथ बस्ती के सारे लोग उन दोनों को मारने के लिए उनके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लूका एरकोले को बोलता है कि हम तुमसे नहीं डरते हैं। फिर एरकोले बोलता है लेकिन हम तुमसे डरते हैं और सब लोग तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि तुम मॉन्स्टर्स हो। जूलिया बोलती है कि ये मॉन्स्टर्स नहीं है और एरकोले बोलता है कि अच्छा फिर कौन है ये लोग, क्या तुम इन्हें जानती हो? और जूलिया के डैड बोलते हैं कि मैं जानता हूँ ये कौन है। और वो अपने भाले के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि ये दोनों हैं लूका और अल्बर्टो और ये यहाँ के विनर्स हैं। लेकिन एरकोले बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों तो इंसान भी नहीं है। लेकिन अब उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता और वो गुस्से में अपने चमचों को बोलता है कि गधो, इसे मारने में मेरी मदद करो। लेकिन चीचो और गुइडो भी अब उसकी बात नहीं सुनते हैं और वो दोनों एरकोले की ही पिटाई कर देते हैं। फिर लूका के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं लेकिन अब वहाँ के इंसानों की नफरत सी मॉन्स्टर्स के लिए खत्म हो जाती है और वो तीनों पोर्तोरोसो कप जीत जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जूलिया अपने स्कूल जाने के लिए तैयार
बाजार है जहाँ उसकी मॉम रहती है। और फिर लूका को पता चलता है कि अल्बर्टो ने जो पैसे रेस में जीते थे वो पैसे उसने लूका के स्कूल एडमिशन में लगा दिए ताकि वो स्कूल जाके पढ़ सके। लेकिन लूका अपने दोस्त को छोड़ के नहीं जाना चाहता और वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन अल्बर्टो उसे फोर्स करता है कि मेरी जरूरत यहाँ ज्यादा है, तुम जाओ और वहाँ खूब मस्ती करना और पढ़ना भी, और हमेशा मुझे याद करते रहना दोस्त। और फिर लूका और अल्बर्टो आपस में गले मिलते हैं और लूका वहाँ से चला जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।